तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में आज फिर से आपका एक बार। और मैं आज आपके लिए पावर पॉइंट का कुछ टॉप क्वेश्चंस है जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में हमेशा आ रहे हैं। यही प्रश्न आ रहे हैं जो प्रश्न मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। और अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखते हैं और इस क्वेश्चंस को देखते हैं तो मैं आपको कंफर्म ये चीज बता सकता हूँ कि आपका 10 नंबर तो एग्जाम में एकदम गारंटी के साथ आएगा। तो पावर पॉइंट का कुछ टॉप क्वेश्चंस है जो आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करें और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। तो देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। तो पावर पॉइंट का स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। स्लाइड सॉर्टर में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका स्लाइड होता है उसके क्रम को यानी उसके सीरियल नंबर को आप चेंज कर सकते हैं स्लाइड सॉर्टर में। रीडिंग व्यू भी होता है और नॉर्मल व्यू भी होता है। डी नंबर जो होता है वेब लेआउट व्यू, ये आपका राइट आंसर होगा क्योंकि ये पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। ये जो व्यू है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का व्यू है। ये भी आपको याद रखना है कि वेब लेआउट किसका व्यू है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये व्यू है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन है, जो रन का जो डायलॉग बॉक्स हम लोग ओपन करते हैं पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए, तो उसमें क्या लिखना पड़ता है। तो देखिए, रन का जो डायलॉग बॉक्स होता है, आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम लोग रन का डायलॉग बॉक्स खोलते हैं। और विंडोज के साथ जब आर दबाते हैं तो रन का डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है, विंडोज के साथ आर दबाने पे रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो जब हम लोग रन का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो उसमें हमको टाइप करना पड़ता है, पावर पॉइंट नहीं टाइप करना पड़ता है, ये गलत है। और पावर POIINT ये भी क्या है आपका, गलत है। हमको टाइप करना पड़ता है पावर PNT, ये राइट आंसर है, इसका सी राइट आंसर है, पावर PNT। और वर्ड को ओपन करना होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को तो विन वर्ड टाइप करना पड़ता है। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस है जो आपको मैं एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, इसको भी आपको याद करते जाना है। और देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करिए, आप वीडियो को ध्यान से एक एक क्वेश्चंस को देखिए क्योंकि एक एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का। तो अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। करंट प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड लेने के लिए शॉर्टकट की क्या है। कोई भी आप प्रेजेंटेशन क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं या बना रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है कि नया स्लाइड लेना है। कुछ छूट गया और आपको नया स्लाइड लेना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है। देखिए, कंट्रोल N जो होता है ये नया स्लाइड लेने के लिए होता है, लेकिन करंट स्लाइड में नहीं। ये नया स्लाइड लेने का ही ऑप्शन था, कंट्रोल N न्यू स्लाइड लेने के लिए, तो ये तो होगा नहीं। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल M, जो नया स्लाइड लेने के लिए शॉर्टकट की आंसर होता है। होता है इसका। कंट्रोल O के साथ ओपन का ये शॉर्टकट की है, ये तो होगा नहीं। और नॉन ऑफ दीज क्यों होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर बी तो दिया ही है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन ये 2 बार रिपीट कर चुका है आपका बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को आपको बारीकी से ध्यान से देखना है। और चौथा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, एक्शन बटन का यूज किस मेनू में होता है। एक एक्शन बटन आता है, ठीक है, एक्शन बटन पावर पॉइंट में आता है, तो इसका यूज जो होता है किस मेनू में होता है। तो विंडोज कोई मेनू होता नहीं है, ये तो होगा नहीं। टूल्स कोई मेनू होता नहीं है, ये भी होगा नहीं। और फॉर्मेट भी कोई मेनू होता नहीं है। तो तीसरा एक मेनू होता है स्लाइड शो, ये राइट आंसर होगा। डी नंबर जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि स्लाइड शो मेनू पावर पॉइंट में होता है। होम मेनू होता है, इंसर्ट होता है, स्लाइड शो होता है, एनिमेशन मेनू होता है, लेकिन ये तीनों मेनू नहीं होता है। ये तो ऐसे ही आप पकड़ लीजिएगा ऑप्शन से क्वेश्चंस को। अब 5वें नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकर नोट्स। देखिए, ये जो क्वेश्चन जितने आप देख रहे हैं ये एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया है। और एक एक क्वेश्चंस बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अच्छे से, बारीकी से बनाया गया है, जो आपको बेल्ट्रॉन के एग्जाम में 100% आपको सफलता दिलाएगा। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चंस पे। पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है। अगर आपको स्पीकर नोट्स बनाना है, स्लाइड में क्या होता है, नोट्स लिखने के लिए नीचे एक ऑप्शन आता है। तो अगर आपको स्पीकर का अगर कोई बोलता हुआ नोट्स आपको बनाना है तो उसके लिए किस ऑप्शंस का आप यूज, ऑप्शन इसका ए है। ए नंबर ऑप्शन जो है स्लाइड नोट, तो स्लाइड नोट कोई ऑप्शन होता नहीं है। साउंड नोट्स भी कोई ऑप्शन आपको पावर पॉइंट में नहीं होता है। नोट्स व्यू ऑप्शन आपका होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आउटलाइन व्यू भी ऑप्शन ये पावर पॉइंट में आपका नहीं होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नोट्स व्यू। नोट्स व्यू एक ऑप्शन आता है पावर पॉइंट में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन जो है आपका, किस ऑप्शन से पावर पॉइंट स्लाइड में शैडो, शैडो मतलब होता है आपका छाया, कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हैं या इमेज उसमें आप छाया लगा सकते हैं, उसको शैडो कहते हैं। टेक्स्ट कलर यानी जो लिख रहे हैं उसका टेक्स्ट कलर, या बॉक्स कलर, कोई बॉक्स आप ओपन करते हैं उसका कलर, किस ऑप्शन के द्वारा बनाया जाता है। तो ये सब देखिए, ये सब कलर ऑफ बनाने के लिए, शैडो टेक्स्ट कलर बनाने के लिए स्लाइड नोट का ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि स्लाइड नोट से स्लाइड का नोट बनता है, ठीक है। कलर्स स्कीम्स, बैकग्राउंड कलर, देखिए बैकग्राउंड कलर जो है ये स्लाइड नोट भी नहीं होगा, और बैकग्राउंड कलर वाला ये सी नंबर ऑप्शन है, इससे पीछे का कलर होता है, तो ये भी नहीं होगा बैकग्राउंड कलर। ड्राइंग टूल्स, इससे कोई ड्राइंग हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो बचता है आपका बी नंबर ऑप्शन, कलर स्कीम्स, ये होगा। कलर स्कीम से हम लोग शैडो टेक्स्ट कलर बॉक्स कलर ये तीनों चीज हम लोग आसानी से कैसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब ज्यादा देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कि आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए स्लाइड शो मतलब होता है कि जो आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जब उसको चलाते हैं तो उसी को स्लाइड शो कहा जाता है। तो ये पिछला शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि किसी स्लाइड को अगर चलाना है तो किस शॉर्टकट बटन का यूज करते हैं, तो F5 का। तो ये भी आपको याद कर लेना है, स्लाइड शो का शॉर्टकट की होता है F5। और जब स्लाइड चलने लगेगा तो उसको कैसे रोक सकते हैं, किस बटन को अगर कीबोर्ड में हम प्रेस करेंगे, कौन सा बटन, तो हमारा स्लाइड रुक जाएगा। तो उसके लिए ये तो बहुत आसान है, आप लोग जल्दी जल्दी थोड़ा कमेंट करिए, मैं कमेंट में भी देखना चाहता हूँ कि किनको किनको आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, ESC बटन जो होता है, ESC बटन का यूज होता है एस्केप, जिसका एस्केप की बोलते हैं हम लोग, बैक, ये इग्नोर करता है, किसी प्रोग्राम को कैंसिल करता है, रोक देता है। डिलीट की, बैक स्पेस की, ये सब नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, कि पावर पॉइंट में हाइड स्लाइड का एक ऑप्शन आता है। हाइड स्लाइड का क्या उपयोग है, अगर हम किसी स्लाइड को अगर हाइड कर देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो हाइड स्लाइड से होता क्या है कि प्रेजेंटेशन के दौरान जो भी आप कोई प्रेजेंटेशन चला रहे हैं उसमें से किसी स्लाइड को आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, तो उसको ये क्या करेगा, छिपा देगा, उस स्लाइड को प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। बाकी ये सब ऑप्शन, प्रिंटिंग वाला ये गलत है, प्रिंटिंग के दौरान सेलेक्ट स्लाइड को छिपाना ये गलत है। एडिटिंग के दौरान भी स्लाइड को हम नहीं छिपा सकते हैं। डिलीटिंग के दौरान भी स्लाइड को छिपाना कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, लेकिन हाँ प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट स्लाइड को आप क्या कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि हैंड आउट मास्टर द्वारा क्या डिफाइन किया जाता है। हैंड आउट मास्टर एक ऑप्शन आता है पावर पॉइंट में, इसके द्वारा क्या डिफाइन किया जाता है। तो देखिए स्लाइड का फॉर्मेटिंग तो इससे होता नहीं है हैंड आउट मास्टर से, क्योंकि स्लाइड का अगर फॉर्मेटिंग करना है तो बैकग्राउंड स्टाइल एक ऑप्शन आता है। लेआउट फॉर्मेटिंग भी आपका नहीं होता है। लेआउट, स्लाइड का लेआउट जो होता है वो भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लेआउट ऑफ हैंडआउट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो आप एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से ध्यान से, वीडियो को स्किप नहीं करके एक एक क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस आपका एक एक नंबर लेके आ सकता है, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं कि इनमें से किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह उपयोग किया जाता है। अब देखिए फिर अभी हम पिछले क्वेश्चंस में ही आपको बताए थे कि अगर स्लाइड का आपका बैकग्राउंड चेंज करना है तो किस ऑप्शन का आप लोग यूज करते हैं, या किस किस ऑप्शन से आप बैकग्राउंड बना सकते हैं स्लाइड का। तो ग्रेडियंट से भी आप स्लाइड का बैकग्राउंड बना सकते हैं, टेक्सचर भी से भी आप स्लाइड का बैकग्राउंड बना सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल्स तो खुद ही है, बैकग्राउंड का स्टाइल क्या करता है, ये चेंज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि ए बी सी तीनों से आप, तीनों का बैकग्राउंड का उपयोग होता है। बैकग्राउंड जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो तीनों का हम लोग यूज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर पे। अब ज्यादा देर न करते हुए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि पावर पॉइंट में कंट्रोल ई कमांड उपयोग किया जाता है। देखिए कंट्रोल ई शॉर्टकट की होता है, इसका क्या यूज होता है। तो देखिए कंट्रोल ई का यूज होता है टेक्स्ट को राइट करने के लिए, नहीं, टेक्स्ट को राइट करने के लिए कंट्रोल आर होता है, ये याद कर लेना है। टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल एल होता है, ये भी नहीं होगा। टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए ये राइट आंसर है कंट्रोल ई होगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा इसका। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर सेंटर में लेके जाना है तो कंट्रोल के साथ ई दबाते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा, कंट्रोल के साथ ई। तो
क्वेश्चंस पे अब हम लोग आते हैं कि पावर पॉइंट के विभिन्न स्लाइडों में मोशन लाने के लिए किस किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। देखिए, पावर पॉइंट में जो भी आप स्लाइड बनाते हैं, उस स्लाइड में अगर मोशन डालना है यानी गति डालना है, उसको घुमाना है, उसको कहीं लेके जाना है, तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो देखिए, फॉर्मेट बैकग्राउंड तो होगा नहीं, क्योंकि फॉर्मेट बैकग्राउंड का मतलब होता है कि किसी भी स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए फॉर्मेट बैकग्राउंड का आप यूज करते हैं। स्लाइड डिजाइन यानी इससे जो स्लाइड हमारा होता है उसका डिजाइन क्या होता है, चेंज होता है, यानी कलर चेंज होता है, उसका स्टाइल चेंज होता है। तो ये भी ऑप्शन बी नंबर भी नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, बी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा नंबर है एनिमेशन ऑब्जेक्ट। तो ये भी नहीं होगा, एनिमेशन ऑब्जेक्ट कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। स्लाइड ट्रांजिशन ये वाला ऑप्शन होगा। ट्रांजिशन एक ऑप्शन आता है। ट्रांजिशन ऑप्शन से क्या होता है कि आपका पावर पॉइंट के जितने भी स्लाइड है उसमें आप मोशन यानी गति आप डाल सकते हैं, उसको इधर उधर घुमा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि यदि आप स्लाइडों में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं, यानी कोई स्लाइड आप बनाए हुए हैं उसमें आप केवल टेक्स्ट को देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ टेक्स्ट लिखे हैं, तो किस ऑप्शन का यूज करते हैं। टेक्स्ट देखना है तो आपको टास्क पेन्स ऑप्शन तो होगा नहीं, बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, थंबनेल से थंबनेल बनता है, नॉन ऑफ दीज होगा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आउटलाइन। आउटलाइन व्यू एक ऑप्शन आता है, इसके मदद से आप लोग स्लाइड में टेक्स्ट देख सकते हैं कि हमारा स्लाइड में टेक्स्ट कहाँ कहाँ है। अब 14 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं कि यदि आप स्लाइडों का क्रम बदलना चाहते हैं तो किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अभी आपको बताया है कि अगर आपको स्लाइड जितने भी स्लाइड है अगर उसका क्रम यानी सीरियल नंबर आपको चेंज करना है, क्रम बदलना है, तो आप स्लाइड सॉर्टर और एक ऑप्शन आता है उसका यूज करते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आउटलाइन से तो केवल हम लोग टेक्स्ट देखते हैं, स्लाइड नोट से ये आउटलाइन होगा नहीं। स्लाइड नोट से हम लोग स्लाइड में क्या करते हैं, नोट्स लिखते हैं, ये भी नहीं होगा। नॉर्मल से तो नॉर्मल व्यू होता है स्लाइड का, ये होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर स्लाइड का। फिर अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी स्लाइड में हाइपर लिंक इंसर्ट करना है तो कौन सा विकल्प सही है। देखिए, हाइपर लिंक क्या होता है कि ये लिंक जनरेट करता है। किसी भी कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उस पर आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, हाइपर लिंक ऑप्शन होता है कहाँ, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में हमको जाना पड़ता है, हाइपर लिंक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करिएगा तो हाइपर लिंक इंसर्ट आप कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। और कंट्रोल के साथ की अगर दबाते हैं तो भी आपका हाइपर लिंक इंसर्ट हो जाएगा। जिस हाइपर लिंक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ की, तो ये भी सही है। तो इसका यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी वाला ऑप्शन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि कंट्रोल के दबाइए या इंसर्ट टैब से जाके आप हाइपर लिंक इंसर्ट करिए, दोनों क्या है, बात एक ही है। और ऑप्शन नंबर डी है कि स्लाइड में आप हाइपर लिंक इंसर्ट नहीं कर सकते, ये गलत बात है। स्लाइड हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे सीट हो, चाहे एक्सेल में काम कर रहे हैं, चाहे वर्ड में काम कर रहे हैं, चाहे पावर पॉइंट में, आप हर जगह हाइपर लिंक क्या कर सकते हैं, इंसर्ट आसानी से कर सकते हैं। और हाइपर लिंक का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ के जो पिछले शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी एक बार ध्यान से और बारीकी से याद कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर कल मैं आपके लिए अच्छा सा इंटरनेट का टॉपिक लेके आऊंगा। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।